बैठक के महासचिव और मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रभारी जनरल सेक्रेटरी हमारे जयराम नवेश साहब, जम्मू कश्मीर की हमारी प्रभारी मैडम रजनी पाटिल जी, हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट जनाब बिकार रसूल वानी साहब, हमारे ऑल इंडिया के सह प्रभारी जॉइंट सेक्रेटरी मनोज यादव जी, अमरीश पांडे जी ये AICC मीडिया डिपार्टमेंट से यहाँ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और राजेश शर्मा जी हमारे यहाँ के लोकल मुकामी जिला सदर हैं संजीव शर्मा जी। आप सब पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए भी धन्यवाद कि आप, हम शायद कम चले हों, आप पूरी यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं और आपने हमें पूरा सहयोग किया है और अच्छी कवरेज अपनी तरफ से आप प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा हक बनता है। इसलिए आपका धन्यवाद भी और आपका वेलकम भी। आज के प्रेस वार्ता के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा जयराम रमेश जी से कि वो आपको प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। शुक्रिया शर्मा जी। साथियों, आज भारत जोड़ो यात्रा का 128वां दिन है और आज सुबह लगातार 7 बजे से लेकर करीब 1-1:15 तक भारत जोड़ो यात्रा चली है और आज सुबह करीब 21 किलोमीटर हमने कवर किया है। 2 ब्रेक पॉइंट थे और पहले चाय के ब्रेक पॉइंट में राहुल जी की मुलाकात 30-35 वकीलों से हुई थी, जो जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जाने माने वकील हैं। उनके बारे में हमारे पीसीसी अध्यक्ष और हमारे प्रभारी आपको जानकारी देंगे। और आज दोपहर को भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा, रात को यहीं हम रुकेंगे सांबा में, और कल भी सुबह ही भारत जोड़ो यात्रा होगी। कल भी करीब 22 किलोमीटर हम कवर करेंगे। कल रात को हम जम्मू में रुकेंगे और परसों, जैसा कि आप जानते हैं, पत्रकार सम्मेलन राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। मैं 1-2 बातें हैं जो शर्मा जी आपको अवगत कराएंगे, हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी अवगत कराएंगे और हमारे प्रभारी भी अवगत कराएंगे। उसके बाद में अगर आपके कुछ सवाल हैं हम उसका जवाब देने का कोशिश भी करेंगे। पर मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ। कई लोग चल रहे हैं हमारे साथ, सेवा दल की टोली के साथ कई लोग आए हैं, मेरे साथ लंबी बातचीत हुई है और आज आपने देखा है इस 22 किलोमीटर, करीब 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में कितने उत्साह के साथ जनता भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत इन्होंने किया है, राहुल जी का स्वागत किया है। कुछ जगहों हमें देखने को मिला कल भी और आज भी, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर सिर्फ कहना चाहता हूँ, कल भी मैंने देखा और आज भी मैंने देखा कुछ जगहों में लोग को आने नहीं दिया जा रहा था सड़क पर, पुलिस उनको पीछे ही रख रही थी। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, पर मैंने देखा कि कई लोग आना चाहते थे सड़क पर, स्वागत करना चाहते थे भारत जोड़ो यात्रा का, पर उनको पीछे धकेल दिया गया। पर उसके बावजूद भारी मात्रा में लोग आए हैं। आज तो बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत उत्साहजनक, भरपूर तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है। जम्मू में भी ऐसा ही होगा, हमें पूरा विश्वास है, और उसके बाद कश्मीर में भी ये बात साफ है कि राहुल गांधी जी का जो संदेशा है, का जो पैगाम है सद्भावना का, अमन का, शांति का, मोहब्बत का, भाईचारे का, वो जनता में गूंज रही है और जनता जान गई है कि भारत जोड़ो यात्रा एक गंभीर प्रयास है भारत जोड़ने का, हमारे समाज में नफरत को तोड़ने का, और जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर और खास तौर से धर्म के नाम पर, उस ध्रुवीकरण के खिलाफ ये एक बहुत बुलंद आवाज़ है। तो बीजेपी भौखलाई हुई है। कल जम्मू के नेता, एक प्रमुख अखबार में एक आर्टिकल भी छपा है उनका
कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना की है, उसका जवाब उसी अखबार में आज हमने दिया है। हमारे दो साथी अमिताभ दुबे और सलमान सोज का आर्टिकल छपा है, और ये नेता जो मंत्रिमंडल में एक मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने घबराए हुए हैं, भौखलाए हुए हैं, परेशानी में हैं, क्योंकि 128 दिन के बाद वो उठ गए हैं और वो भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर रहे हैं। 128 दिन के लिए वो सो रहे थे, पर 128वां दिन जब आया और उन्होंने देखा कि खास तौर से जम्मू और कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा को इतना स्वागत मिल रहा है, यही सेंसरशिप है। आप जानते हैं किसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। पिछले 24 घंटे में आपने देखा है किस तरीके से मीडिया पर सेंसरशिप लगाया जा रहा है। ये सब बिल्कुल ये साफ है कि हमारे देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और एक ही व्यक्ति का शासन, एक ही व्यक्ति की हुकूमत चल रही है। मैं अभी शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि एक जो हादसे हुए हैं जम्मू में, उसके बारे में आपको कुछ बताएंगे। उसके बाद पीसीसी अध्यक्ष संक्षिप्त में कुछ बोलेंगे, संक्षिप्त बोलेंगे, और उसके बाद में रजनी पाटिल जी आपसे बातचीत करेंगे। शर्मा जी। साथियों, कल दो हादसे हुए जम्मू शहर में। आप जानते हैं कि बम ब्लास्ट हुए एक के बाद एक, और एक बुझानता में भी हमने एक ब्लास्ट देखा, आईडी टाइमर ब्लास्ट था। और ये गंभीर चिंता की बात है कि इतनी हाई सिक्योरिटी अलर्ट के बावजूद भी आतंकवादियों ने जम्मू शहर में, ये दूसरी वारदात है कि सिदरा में ही, यहाँ कल राहुल जी को रात को कैंप पे रुकना है, वहाँ पिछले दिनों 4 आतंकवादी जो है वो एनकाउंटर हुआ। और इस दौरान जबकि यात्रा यहाँ है और उसके नज़दीक ही कल 2 ब्लास्ट होना, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, चिंता का विषय है। हम मानते हैं कि सिक्योरिटी अलर्ट है, सिक्योरिटी एजेंसीज अपना अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन ये जो दावे हैं कि पिछले दिनों एनकाउंटर होना इसी इलाके में, शहर में, और डांगरी में इतनी बड़ी हत्या होना, वो निर्मम हत्याएं, और उसके बाद सरकार के वो दावे कि हमने जम्मू में आतंकवाद का खात्मा कर दिया। आपको पता है 31 दिसंबर को ये दावे किए गए और 1 जनवरी को ही वहाँ निर्मम हत्याएं की गई माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो कल भी जो हुआ गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ते हैं, लेकिन यहाँ उनको सराहना भी करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करती हैं। वहाँ इनकी निंदा करने के साथ साथ चिंता भी व्यक्त करते हैं। हमें भी अपने नेता की सुरक्षा की बहुत चिंता है। हमने तमाम जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी एजेंसी की एडवाइजरी गाइडलाइंस के मुताबिक बिल्कुल व्यवस्था उसी तरह से की, सीमित भी की, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं होना चिंताजनक है। मैं इतना ही कहूँगा इस मौके पे, और सरकार से मांग करूँगा कि आतंकवाद के विरुद्ध और कड़ा किया जाए और माइनॉरिटी की किलिंग्स और इस तरह की वारदातों पे और अंकुश लगाया जाए।